सर एक चीज़ बताइए कि सुबह का भूला शाम को लौट आए। हम कह रहे हैं कि 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। शाहरुख खान की हिम्मत तो देखिए कि उसने बनाया इस्लाम। हम फिर कहते हैं कि इस्लाम ताकतवर है। बहादुर शाह जफर थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। फूले पेरियार अंबेडकर की औलादे अभी भी जिंदा है। संविधान के अगर एक पेज को भी बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। लेकिन आज ईवीएम हटाओ ना, ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। सर जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। बीबी हो या नेता कहाँ हमारी सुनते हैं। तो गरीबों की तो साहब कोई सुनने वाला नहीं। देखिए सर, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम तो प्रधानमंत्री जी के कोनो कमाओ से खुश ही 200 सिलेंडर कर दिए। हम क्या करें कि 2 रुपये में भी कर देंगे तब भी मोदी को हटाएंगे। हिंदुओं को खतरा है तो अमित शाह से, हिंदुओं को अगर खतरा है तो जेपी नड्डा से, अगर हिंदुओं को खतरा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर डरना, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम माफी वीर के वंशजों से डर जाएंगे। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। कि चंचूड़ जी आप बताइए कि यहाँ से बिना FIR के हमें उठा लिया, ये अपहरण है या नहीं है? जब सर पुलिस वाले भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं तब देश का क्या होगा? गलत कर रहे हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये जो किया है ना, G20 का अगर निष्पक्ष जांच हो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरबों का घोटाला निकलेगा। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है 13% लगता है उस पर ब्याज, और प्रधानमंत्री जी अपने लिए मर्सिडीज खरीदते हैं 8% का। ये बेईमानी है। किसानों को छूट मिलनी चाहिए या प्रधानमंत्री को छूट मिलनी चाहिए? तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा इंडिया, उन सब इंडिया का क्या होगा जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे? सब सूख गया। ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा 24 में। क्या क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा। जैसे आप बाहर जाइएगा ना सर, इनके जितने भी फूल लगा रखे थे सब सूख गया। हमको तो लगता है 24 में कमल भी सूख जाएगा। आएंगे तो 2000 नया वाला संसद देखे कि नहीं? नया वाला देख लिए हैं और मोदी जी उसमें हो सकता है पोंछा लगाएंगे 24 के बाद में। और इंडिया से जिसको दिक्कत है वो देशद्रोही है, उसे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपको भी इंडिया से दिक्कत है तो सर आप जा सकते हैं। एक बार फिर से अनुराग ओझा हमारे साथ हैं। अनुराग, आप तो सुने की डर से भाग गए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर डरना, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम माफी वीर के वंशजों से डर जाएंगे। और मोदी जी, दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। डरने वाले नहीं है। FIR हुई थी आप पर, लगातार केस में लड़ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। सर परेशान किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए कि जिस केस में हमें उठाया गया उसमें 7 साल से कम की सज़ा में सर गिरफ्तारी नहीं होती है। और हमें बताइए कि FIR मेरा यहाँ पे हमें 29 तारीख को उठाए और वहाँ पे 30 तारीख को ले गए तब FIR हुआ। अब सर एक चीज़ बताइए कि चंचूड़ जी अगर हमें सुन रहे हो सर, उनको टैग जरूर कीजिएगा कि चंचूड़ जी आप बताइए कि यहाँ से बिना FIR के हमें उठा लिया, ये अपहरण है या नहीं है? जब सर पुलिस वाले भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं तब देश का क्या होगा? हमें तो एक ही भरोसा है कि चंचूड़ जी हमें बचा सकते हैं, अब आप कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कोर्ट तो न्याय कर रही है ना, कोर्ट में आपको जमानत मिली, अब हियरिंग हो रही है। अंतरिम बेल पे हैं, अंतरिम बेल पे हैं। 10 दिन बाद डेली जाना होता है। सर परेशान हो गए हैं इतना। कोई हम उनके अडानी अंबानी की औलाद थोड़ी है कि वकील हमारा मुकदमा लड़ेगा। वहाँ पे जाके चप्पल घिस रहा है। 3 चप्पल 3 महीने में बदल चुके हैं। देश की राजनीति बहुत बदल गई है। G20 देखा, भारत मोदी जी का बहुत नाम हो रहा है कहाँ पे कि पूरी दुनिया ग्लोबल लीडर हो गए हैं। एक चीज़ बताइए कि पंडलवा में पानी भर गया था, आप उस पर बात कीजिए सर। उस पर आप क्यों बात कर रहे हो? पंडलवा में कितना पानी, जैसा मंत्र पंडित जी भूल जाते हैं तो शादी टूट जाती है, हैं? और वहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कोई मंत्र भूल गए होंगे कि इंद्रदेव नाराज। गलत कर रहे हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ से पानी भेजने लगे। हो सकता है कि मंडपों में आग लग जाती, लेकिन वो भगवान की कृपा है कि बारिश ही हो गई। प्रधानमंत्री जी का ये जो किया है ना, G20 का अगर निष्पक्ष जांच हो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरबों का घोटाला निकलेगा। मात्र 4100 करोड़ रुपया लगा है, 4 गुना ज़्यादा खर्चा हुआ है। 900 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ लगा है। देश का नाम तो हुआ। सर यहाँ पे जितने किसान हैं ना, अगर इतना पैसा जितना इन्होंने फालतू में लगा दिया है, जुल फिजूल का खर्चा कर दिया है, उतना अगर लगा देते तो किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता है। प्रधानमंत्री जी उतना रोज किसी इंडस्ट्री में लगा देते तो हम जैसे युवाओं को रोजगार मिल जाता है। लालू जी वाली भाषा बोल रहे हैं, तो लालू जी ने कहा है। अच्छा एक चीज आपको सर, मोदी जी जो कहें ठीक है, लालू जी कह रहे हैं गलत है। अमित शाह कहें ठीक है, राहुल गांधी कहें गलत है। अच्छा, टीवी अखबार वाला पर भरोसा कीजिएगा। अंजना चित्रा सब कह रही है झुकता है धरती दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ झुकाने वाला
चाहिए, झुकता है देश, हाँ झुक तो गया सर। और झुकाने वाले कौन लोग हैं? मीडिया के लोग हैं। झुकती है दुनिया, दुनिया बोल। अच्छा एक चीज बताइए सर कि 19 दुनिया को नचा दिया मोदी जी ने उंगली पर। हाँ उंगली पे नचा दिया। मंडपों में पानी भर गया तो उंगली पे नचा रहे थे। उनका देखे हो सर आप, क्या नाम इनका, जो क्रिकेटर था उंगली दिखा रहा था। अब हम वो वाली उंगली नहीं दिखा रहे हैं। और शाहरुख खान ने भी कहा सही उंगली का सही प्रयोग करें, गलत प्रयोग वो कर रहा था, गौतम गंभीर। अरे जवान फिल्म पर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब सोचिए इस देश में केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स बन चुका है। शाहरुख खान राजनीति कर रहा है। अच्छा उंगली का हम सही प्रयोग, एक चीज़ बताइए सर, ट्रैक्टर खरीदे हैं कभी? नहीं, ट्रैक्टर तो नहीं। मर्सिडीज खरीदने वाले लोग हैं सर आप तो। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है 13% लगता है उस पर ब्याज, और प्रधानमंत्री जी अपने लिए मर्सिडीज खरीदते हैं 8%। कई बेईमानी है। किसानों को छूट मिलनी चाहिए या प्रधानमंत्री को छूट मिलनी चाहिए? कैसा लगा जवान? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। देखे हैं सर, बहुत बढ़िया। ऐसी मूवी तो हम कह रहे हैं कि जितने भी हैं ना सब बनाना शुरू कर दें। क्या है उसमें? उसमें सर देखो किसानों की बात की गई, उसमें 3-4 मुद्दे जो हैं जो पूरी फिल्म को ही दर्शा दी। किसान पे बात की गई, स्वास्थ्य पे बात की गई, शिक्षा पे बात की गई, और जो मोदी अडानी है ना उन पे बात की गई है। लेकिन ये तो राजनीति है ना, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा शाहरुख खान को कैसी मूवी बनाना चाहिए? जैसे अक्षय कुमार वो बनाते हैं, मोदी जी आप आम काट के खाते हैं चूस के खाते हैं, मोदी जी आप तेल कौन से पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ऐसा सवाल पूछना चाहिए उसको। उंगली का सही प्रयोग करें, मेन बात तो ये है सर। अगर पढ़ा लिखा नेता नहीं होगा तो देश को बेच देगा वो। आप किसके बारे में, गौतम गंभीर के बारे में कह रहे हैं जो दिल्ली के क्रिकेटर हैं? उंगली दिखा रहा था सर, वो बीच वाली उंगली दिखा रहा था, हम सीधी उंगली दिखा रहे हैं। सहवाग ने भी कहा है कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, विदेशी शब्द है। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा इंडिया, उन सब इंडिया का क्या होगा जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे। 4100 करोड़ में देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं? रोशन कौन सा हो गया सर? दिल्ली आप तो कब दिल्ली आए सर? मैं दिल्ली कब आए? कल आया हूँ मैं। देखे 60 सजावट सड़कों पर जो गुलदस्ता लगा हुआ है, सूख गया, सब सूख गया। ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा 24 में। क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा। जैसे आप बाहर जाइएगा ना सर, इनके जितने भी फूल लगा रखे थे सब सूख गया। हमको तो लगता है 24 में कमल भी सूख जाएगा। 24 में सब डरपोक और भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो गया इंडिया नाम से, बचेगा नहीं कोई। 2024 महाराज ऐसे पत्रकार को तो साक्षात नमन है कि जितने डरपोक लोग थे इंडिया से डर गए। और इंडिया से तो महाराज कौन नहीं डरा है? 24 घंटे ये सब डरपोक, ये जितने भ्रष्टाचारी, जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं ना, ये सब इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रही है मोदी जी के डर से। 2024 में आने दीजिए। एक चीज बताइए, मोदी जी इन लोगों का भी मुकम्मल इलाज करेंगे, सब जेल जाएगा। एक चीज बताइए सर, जय शाह का पापा राजनीति में है नहीं है? पंकज सिंह का पापा राजनीति में नहीं है? पीयूष गोयल का लड़का पापा राजनीति में नहीं है? बताइए, इनका परिवारवाद नहीं है और अन्य पार्टियों का परिवारवाद। शाहरुख खान का भी इलाज होगा। ये जो फिल्म बना रहे हैं ना, ये फिल्म नहीं बना रहे, कांग्रेस के इशारे पर राजनीति हो रही है। अच्छा, कांग्रेस के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के जितने इशारों पे काम हो उससे आप लोग खुश रहते हैं, और कांग्रेस के इशारे पे शाहरुख खान ने सदस्यता ले रखी है, सदस्यता लिए हैं कांग्रेस की। सर क्या फर्जी इल्जाम आप लोग लगा देते हो? शाहरुख खान ने जानबूझकर चुनाव के साल में ये फिल्म बनाई है। सर एक चीज़ बताइए कि सुबह का भूला शाम को लौट आए। हम कह रहे हैं कि 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। शाहरुख खान की हिम्मत तो देखिए कि उसने बनाया। इस्लाम, हम फिर कहते हैं कि इस्लाम ताकतवर है। बहादुर शाह जफर थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो सर अभी भी कुछ लोग हैं, पॉजिटिव लोग अभी जिंदा हैं। देखिए इंडिया गठबंधन वाला सब सनातन का अपमान कर रहा है। कौन सा अपमान सनातन का कर दिया? HIV, डेंगू, मच्छर। देखिए सर, जो कुरीतियाँ हैं, जो भेदभाव है, उसको ख़त्म करना चाहिए। वो किसी भी समाज में हो सकता है। और सनातन ठीक है, ठीक था, ठीक रहेगा। सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं। सनातन के बीच में जो खाई है, उस खाई को ख़त्म किया जाएगा। अब सर हमारे अंदर अगर कोई मान लो कि कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका इलाज नहीं कराएंगे। जवान कई बार देखा आपने? सर 2-3 बार देख चुके हैं। 2-3 बार? जी। कहाँ से फंड आ रहा है? फंड कहाँ से आ रहा है? अब तो 200 रुपये का टिकट है, उसमें फंड लग रहा है। आपको भी दिखा दें सर। हम तो कह रहे हैं मोदी जी, आपको भी देखना तो आपको भी हम दिखा देंगे। क्या अच्छा लगा जवान में? जवान में सर बता तो रहा हूँ कि जवान तो जितने भी लोग हैं ना सब देखने चाहिए, क्योंकि उसमें सर वास्तविक मुद्दों को दर्शाए। और जो देख लेगा ना सर, जितने लोग मूवी देखेंगे, हम तो दावे के साथ कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं देंगे। गदर 2 देख रहे हैं, 500 करोड़ कमाया है। सर गदर 2 में कुछ खास नहीं है, मैंने फ़ोन में देखा था, कुछ खास नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी के समर्थन में जो फिल्में बने वो खराब है?
बिल्कुल सर, गदर टू, कश्मीर क्या फाइल्स, केरला स्टोरी। बीजेपी के समर्थन में देश के समर्थन में बनाइए, वो मूवी अच्छी रहेगी। और सर मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक देखी ही नहीं कि राजनीतिक मुद्दों पे कोई फिल्में बनी हो। ऐसी फिल्म तो मैंने पहली बार देखी है। ठीक लगा? बहुत बढ़िया है सर, आप भी देखिएगा। लोगों का क्या रिएक्शन था हॉल में? सर 100% लोग कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी भगाओ अब इसी के बाद में। सिनेमा देखने के बाद लोग बीजेपी को भगाने की भगाओ बात- सर, क्यों इंटरव्यू में भी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का है ये, बीजेपी के लिए बनी है मूवी। लेकिन 2024 में टीवी अखबार तो कह रहा है कि मोदी जी ही दोबारा आएंगे। सर देखो, दलालों का काम होता है सर, कुत्ते का काम होता है कि हाथी जब रोड पे जाता है ना तब भी भौंकता है, आदमी जाता है तब भी भौंकता है, तो उनका तो काम है भौंकना। चंद पैसों के लिए वो भौंकने का काम करते हैं। पत्रकार को कुत्ता से तुलना कर रहे हैं। अब सर जो भौंकेगा, इंसान को देख के भौंकेगा, जानवर को, जिसको पत्रकार वॉच डॉग होता है, वो जनता के लिए सवाल करता है। जनता के लिए सवाल। मोदी जी पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमसे इससे क्या फायदा है भैया, आप बताइए। आप भी तो मोदी जी पत्रकार कोई बुरा काम करेंगे तब ना मीडिया पूछेगी। मोदी जी जब सारा जब काम दो दंगा करवा दिया उसके लिए प्रधानमंत्री जी से आपने सवाल पूछा कभी? पुलवामा अटैक करवा दिया, आपने सवाल पूछा कभी? पूछिए उससे सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक भी तो किया। आप एक चीज़ बताइए, स्मृति ईरानी ने अभी सुधीर चौधरी तिहाड़ी को जलील कर दिया, जेल वाला याद है, उस पर सवाल पूछा किसी पत्रकार ने? आप तो डर से दिल्ली छोड़ दिए। अरे सर डरना नहीं है, डरना नहीं, इनसे हम डर जाएंगे। आएंगे तो 2000 नया वाला संसद देखे कि नहीं? नया वाला देख लिए हैं, और मोदी जी उसमें हो सकता है पोंछा लगाएंगे 24 के बाद में। क्या पोंछा लगाएंगे, पोंछा आ रहे हैं? देख फुल बहुमत 400 पार। सर अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। मोदी इस बार, मोदी सरकार 400 पार। सर आपको शाम को कितना 5000 तो मिल जाएगा ना एक इस इंटरव्यू पे? मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग तारीफ कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा काम? 5 काम गिनवाइए SC ST OBC के लिए जो किया हो, गिनवाइए, तब आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। मोदी जी अच्छे काम, मोदी जी अच्छे, कौन सा अच्छा काम गिनवाइए? सिलेंडर का दाम 200 रुपया घटा दिया। सुभाष चंद्रा का कर्जा क्यों माफ किया, आप उस पर बताइए। कहाँ कर्जा माफ किया? कहाँ कर्जा माफ किया? सुभाष चंद्रा का दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं। बिजनेसमैन का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, गरीब गुरचे जो अपनी बिटिया की शादी में कर्जा लेते हैं वो कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उद्योगपति हैं तो आपका कर्जा माफ, और अगर आप गरीब हैं तो आपका कर्जा माफ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी की दूसरी नीतियां बताइए जो देश हित में हो। एक नीति आप तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। पहली दूसरी बता दीजिए कि कौन सी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई है। पहली दो बता दीजिए, आप तीसरी फिर लीजिए। आप पहली दो इकोनॉमी बताइए ना कि कितनी बड़ी हो गई है प्रधानमंत्री जी की। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तय करेंगे, कितने की कर दी बताइए? 2050 तक मोदी रहेंगे। घमंड सर रावण का नहीं चला, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया, वो चले गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी 10 साल भी नहीं, 10 साल में ही चले जाएंगे। चले जाएंगे। चले संसद का विशेष सत्र हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक 1 नेशन 1 इलेक्शन। सर 1 नेशन 1 एजुकेशन पे बात कीजिए, 1 नेशन 1 स्वास्थ्य, उस पर आप लोग बात कीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन से प्रधानमंत्री जी तानाशाही करने वाले हैं। चीन में जाके चीनी खा ले होंगे, इसलिए उसके अंदर उनका वो वाला गुड़ आ गया होगा। देखिए पूरी दुनिया के नेता उनके इशारों पर तत्ता थैया नाच रहे थे। सर आपको 1983 में एक वो हुआ था, नेम करके सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी जी का सम्मान किस रूप से किया गया था। और प्रधानमंत्री जी के भी मैंने एक वीडियो देखी, आपके पास मैं शेयर भी कर दूंगा, कि प्रधानमंत्री के पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नमस्ते न करना पड़े। ये प्रधानमंत्री जी की इज्जत है? आपके ही घर में कोई आके आपकी इज्जत ना करे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आप मोदी जी से के इस काम से भी खुश नहीं? हम तो प्रधानमंत्री जी के कोनो कमाओ से खुश ही 200 नहीं। सिलेंडर कर दिए। हम क्या करें कि 2 रुपये में भी कर देंगे तब भी मोदी को हटाएंगे। काहे? हैं? क्योंकि सर जितना भी फर्जी काम हुआ है, जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी हिंदू मुसलमान, जितना भी दलितों को सताया गया, जितना भी फर्जी FIR हुआ, सब इन्हीं के सरकार में हुआ है। नया संसद की तो तारीफ कर दी। नए संसद से सर एक चीज़ बताइए, आप संसद बनाओ, आप राष्ट्रपति भवन बनाओ, आप विधानसभा बनाओ, उससे हमारा फायदा तो गिनवाओ साहब, उससे हमारे फायदे के लिए कुछ अपील तो निकालिए। संसद फायदा चाहते हैं? सस्ता 5 किलो राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन है। मुफ्त में खा रहे हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन मिल तो रहा है। सर आप कैसे फिर कह सकते हैं कि विश्वगुरु बन गया है? भारत में गरीबी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं फिर? जब भारत में गरीबी नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों? अरे दुनिया भर के देश तभी तो भारत आ रहे हैं। गरीबी देखने के लिए, गरीबी देखने के लिए। गरीबी यहाँ पे गरीबों को मूंदा जा रहा है। आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है।
कहाँ गरीबी मोदी जी दिल्ली को चकाचक कर दिए हैं। कॉमन ये जो G20 की बैठक हुई, देखिए एक भी कुत्ता गरीब कुछ भी, सब लोगों को बढ़िया घर दे के सेटल कर दिया गया। सर उन गरीबों से पूछिए कि जिनकी झोपड़ी पे पट्टी डाल दी गई, आप उन कुत्तों को, हाँ कुत्तों को, जानवरों को भी भगा दिए थे और पत्रकारों को भी भगा दिए थे। तो सर आप लोगों की जितने भी पत्रकार हैं सबकी वैल्यू उन्होंने जानवरों से कर दी है। टीवी अखबार लगता है आप आजकल टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं? अरे सर हम तो 2014 के बाद देखना ही बंद कर, हम तो सर वैसे बताते कि 2021 के बाद में देखना ही, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा वाला उनका फिक्स होता है। उनको दिहाड़ी मिलती है और दिहाड़ी पे बैठ के अपना दिहाड़ी के काम किया करता है। 2024 में कौन आ रहा है? इंडिया। इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो इंडिया तय करेगी। तो देश के नाम पर पार्टी संगठन का नाम रखना उचित है? सर मैं इंडिया को वोट दूंगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और मैं जितने भी लोगों ने हमें सुना है ना, वो इंडिया को वोट दे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। इंडिया के नाम पे वोट दो। मतलब मोदी जी को हराने के लिए देश के नाम का इस्तेमाल कीजिएगा? अच्छा, जब ये देश मोदी जी महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो, हम तो कहते हैं इंडिया को वोट दो। इंडिया से आपको दिक्कत है, और इंडिया से जिसको दिक्कत है वो देशद्रोही है, उसे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपको भी इंडिया से दिक्कत है तो सर आप जा सकते हैं। तो राजनीति में देश के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, राम का इस्तेमाल हो वो ठीक है, धर्म का इस्तेमाल हो वो ठीक है, जब मोदी जी इंडिया का इस्तेमाल करें वो भी ठीक है, भारत का इस्तेमाल करें वो ठीक है, लेकिन जब इंडिया का सही रूप से, सुचारू रूप से इस्तेमाल हो वो गलत है। ये कहना चाहते हैं ना सर आप? आप तो अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास बहुत भव्य होगा। देखिए सर, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अपनी कुर्सी बचाना है उनको। धर्म की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। सनातन राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम धर्म को सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हम खतरे में हैं। धर्म किससे खतरे में? यहाँ पे सर लोधियों ने राज किया हैं, अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में न था। आज हिंदू खतरे में है। और हिंदुओं को खतरा किस बात से है? हिंदुओं को खतरा है नरेंद्र मोदी से, हिंदुओं को खतरा है तो अमित शाह से, हिंदुओं को अगर खतरा है तो जेपी नड्डा से, अगर हिंदुओं को खतरा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से। अरे हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। सर हिंदू हृदय सम्राट होते, हिंदुओं का दिल धड़कता है उनके लिए। सर मैं अभी गोंडा से आया हूँ, जिसकी गाड़ी पे हिंदू लिखा हुआ था ना, उसका 1000 रुपये का चालान काट दिया। अब अगर हिंदू हृदय सम्राट होते तो रामराज में हिंदू के नाम लिखने पर चालान ना काटा जाता। कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है। आप एकदम लगता है जैसे आप कांग्रेस के एजेंट हैं। अब सर कहीं ठप्पा लगा है कि हम कांग्रेसी हैं? आप भाजपाई पत्रकार हैं तो कहते हैं, आपके पास सब, हमारे पास सबूत भी है, क्योंकि आपने जितना भी सवाल किया है सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर का। हमने बता दीजिए कि कौन सा कांग्रेसी तो काम है मोदी जी ऐसा कर रहे हैं भाई, उनका एक बुरा काम तो बताइए। बुरा काम? महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महिलाओं की इज्जत लूटी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को सबसे ज़्यादा अगर जलील करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। उन्होंने कहा कि सबको घर देंगे, अगर गरीबों का घर गिरवाने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोले पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाएंगे, और पत्रकारों को सबसे ज़्यादा जलील करने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण मजबूत रहेगा अगर उस संविधान को बदलने का अगर आज कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे मोहन भागवत ने कह दिया है कि तब आरक्षण रहेगा 2000 साल तक। तो सर संविधान बदलने की ज़रूरत है क्या? इनके नेता कह रहे हैं कि संविधान में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, संविधान बदलने की। संविधान में सर महीन रूप से, हम फिर कहते हैं कि जाति जो है ना महीन रूप से काम करती है। ये जाति जो हमारे वर्ग के लोग वहाँ पे बैठे हैं ना, उस संविधान के आरक्षण को ख़त्म करने के लिए संविधान को बदलने की बात करते हैं। और जितने भी SC ST कोरी लोग हैं ना सर, इनका सबका आरक्षण। ये जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर सर, जाति होते हैं सर। अब हमको कोई ओझा हैं तो तिवारी है, शुक्ला है, नहीं बोल सकते ना आप। शेड्यूल कास्ट के लिए इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है सर, क्षमा चाहते हैं। SC ST एक्ट में आप जेल चले जाएंगे। सर क्षमा मांग लिया ना। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, इस देश में संविधान के हिसाब से कोई SC है, ST है, OBC है, जनरल है। आप जाति सूचक शब्द इस्तेमाल ठीक है सर, क्षमा चाहते हैं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण खत्म, फिनिश कर दिया जाएगा। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ये संविधान को बदलने के लिए क्यों बात। और हमें तो इतना लगता है सर कि फूले पेरियार अंबेडकर की औलादे अभी भी जिंदा है। संविधान के अगर एक पेज को भी बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म पर तो हमला हो रहा है ना इंडिया गठबंधन पे। कहाँ हमला हो रहा है सर, आप बताइए ना। हमने पहले ही बताया कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं अपना इलाज करवाऊंगा।
अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है सनातन में, अगर कहीं कुरीतियाँ हैं तो उसको ख़त्म किया जाएगा। अब लोग दवाई बोलते हैं, उन्होंने HIV और डेंगू मलेरिया बोल दिया। 2024 में एकदम आपको लगता है मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। और आगे तो सर आपको याद होगा, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर कर्नाटक में भाजपा आ गई तो तब आप चक्की पिसिंग अनुराग ओझा। और सर भाजपा अगर चली गई तो नेशनल दस्तक भी चक्की पीसिंग करेगी, ध्यान रखिएगा। तो मतलब सारे पत्रकारों को आप लोग टीवी अखबार वाले को जेल भिजवाएंगे? सब जेल जाएंगे सर, सब जेल जाएंगे। ये जितना भी आज है ना दलाली किए हैं, सबको जेल में जाना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है। लेकिन आपकी तो चक्की पिसिंग होगा सर अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा? ये मैकवा भी नहीं रहेगा साहब आपके हाथ में। मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी रहें या उछिंद हो जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाथ में माइक रहेगा। इस बात की गारंटी आप ले लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो आपके हाथ में माइक रहेगा। है गारंटी। G20 में गए थे, मोदी जी का इंटरव्यू ले पाए? तभी ना आप इतना बोल पा रहे हैं सर मोदी जी जब G20 कर रहे थे गए थे ना इंटरव्यू देंगे भाई। वो ट्विटर पर लिख देते हैं, एक्स पर लिखते हैं, वो अपनी बात कहते रहते हैं, चुनावी रैली में कहते हैं। पत्रकारों के गुलाम है मोदी जी, पत्रकारों से डरते हैं। पत्रकारों से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। अगर उनकी हिम्मत है प्रधानमंत्री जी की तो एक बार नेशनल दस्तक को इंटरव्यू होता कौन है पत्रकार जी? होता क्या औकात है पत्रकारों की? हाँ, पत्रकार की औकात। कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री को पत्रकारों को इंटरव्यू देना है? अरे तो कहाँ पे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे ही बोलेंगे? कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ रैली उनकी मर्जी। उनकी मर्जी। हाँ। अच्छा, वो उनकी मर्जी है। हाँ, जनता ने चुना है। जनता ने चुना है ना, तो 24 में धुनेगी भी। जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। बीबी हो या नेता कहाँ हमारी सुनते हैं। तो गरीबों की तो साहब कोई सुनने वाला नहीं है। आएगा तो मोदी। कसम खाइए सर, भारत माता की कसम की, मोदी आएगा, आ जाएगा। कसम खाने क्या, जनता इस बार उनको सर जनता सब जानती है, जनता सब जान गई है कि IT सेल ने अब जवान फिल्म जो है मोदी जी को चुनाव हरा देगा। प्रधानमंत्री जी को यहाँ से भगा भी देगा सर, जवान ही प्रधानमंत्री को भगा भी। प्रधानमंत्री ने अब सबसे बड़ा बताएं सर, स्विट्जरलैंड में पता नहीं कितना पैसा जमा कर दिया है मोदी जी ने, दूसरे बैंकों में नहीं जमा कर रहे हैं। सबूत है? सबूत वहाँ पे जांच। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सब बैठ जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। ईमानदार हैं, गरीब घर से हैं, एक घर तक नहीं बनाया है, देश के लिए परिवार का त्याग कर दिया, एक कट्ठा जमीन नहीं है। सर देश के लिए आपने बताया, गांधी जी ने यहाँ पे बहुत आंदोलन किए। कभी कस्तूरबा गांधी जी को छोड़े हैं? मोदी जी से किसने बोल दिया था कि यशोदाबेन को छोड़ दो? किसने बोल दिया था? ये सर जो होता नहीं, निकम्मे लोग होते हैं, मेहरारू लड़के को छोड़ देते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं। उसे आप ये नहीं कहते कि देश हित में छोड़ा है, वो निकम्मापन है सर। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। सर एक चीज़ बताइए, अगर आप काबिल होंगे तो आप अपनी बीवी बच्चों को संभाल के रखेंगे, अपने माता पिता को संभाल के रखेंगे, और कितना भी निकम्मा औलाद हो जाए फिर भी वो अपनी माँ बाप का और अपने परिवार का परित्याग नहीं करता है। निकम्मा है तभी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री तो सर EVM हटा दो, EVM हटा दो, देख लेते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। तो EVM मोदी जी के प्रति सर, EVM के प्रति कांग्रेस लेकर आई थी, हम मानते हैं, लेकिन आज EVM हटाओ ना, EVM के प्रति एक आंदोलन हो जाए, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा सर। अनुराग ओझा हैं, फिर से दिल्ली में प्रकट हुए हैं। काफ़ी दिनों से लापता थे, इनको पुलिस भी उठाकर ले गई थी, लेकिन लगातार विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं। टीवी अखबार की अपनी विश्वसनीयता खतरे में है। जो मैं सवाल पूछ रहा था, टीवी अखबार इसी तरह से सवाल पूछ जा रहा है, लेकिन लगातार अनुराग ओझा जैसे लोग हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।